जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और बारिश का तो चल ही रहा है ऐसा। अ, और रात जो है हवा चली बहुत ज़्यादा है और बारिश भी आई कई बारी। बादल भी बहुत गरजे हैं और हवा चली तेज, तो पत्ते काफ़ी सारे आ गए हैं। पूरी ना इतने सारे हो गए इकट्ठे, बहुत सारे, जैसे कि कई दिन से झाड़ू ना लगाई हो। तो पूरा घर बिल्कुल चौक गंदा होगा, ऐसी हालत होगी चौक की। यहाँ पर पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे हैं बस, बाकी और कुछ नहीं। पानी भी इतना नहीं दिखाई दे रहा था बारिश का जितना कि पत्ते ही पत्ते हो रखे थे। तो यहाँ पर बस सारे कोई मैंने लगा दिया, और इधर नल की साइड में ना, टंकी के इधर तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, क्योंकि फिर पानी के साथ में पत्ते उधर फंस जाते हैं पाइप में। तो वहां से मैंने सुबह के टाइम कर दिया था साफ। और बस यहाँ पर भी है ना, एक थाली भर गई थी पूरी, मैंने कहा नीचे जाऊंगी तो बुग्गी में डाल आऊंगी। और ये फिर एक वाइपर और भर गया था पूरे ही पत्तों का यहाँ पर। तो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर साफ कर दिया, और एकदम से साफ हटे ना पत्ते, तो एकदम साफ सा दिखाई दिया। तो यहाँ पर बस ये कर दे रही हूँ। कपड़े लगाए हुई थी मशीन, क्योंकि कल तो धुले नहीं थे, और आज लगाई फिर मशीन। मैंने कहा ये तो भी पता नहीं क्या दिन रहेगा, मौसम ऐसा है, तो ऐसे तो कपड़े काफी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये निकाल दे रही हूँ, बाकी और डाल दूंगी फिर इसमें धुलने के लिए। साथ में दूध भी मैंने रख दिया था हारे में ये। तो मौसम खुला हुआ था, तो उस टाइम पे फिर, वैसे तो अगर बारिश हो जाती है फिर इसके ऊपर तसला ही रखना पड़ता है, ईंट वगैरह रख के, ताकि धुआं भी निकलता रहे और इसमें पानी भी ना भरे। तो यहाँ पर बस ये मैं साथ ही साथ निकालने लगी थी ये कपड़े पानी में को, क्योंकि इनका पानी सा निकल जाएगा ना कुर्सी पे रख के। तो फिर इनको बाद में फैला आऊंगी, अगर मौसम खुला सा रहा तो इनका पानी सा निकल जाएगा। तेरे फर्श पे भी डाल ली थी मैं साथ साथ पानी, क्योंकि इधर इतना सा हो रखा था, पत्ते तो साफ हो गए थे। और फिर करने लगी थी किचन में आकर के ये बर्तन साफ। तो बर्तन अभी नाश्ता ही हुआ था, नाश्ते में सिंपल पराठे बनाए थे चाय के साथ में, बाकी अभी खाना वगैरह नहीं बनाया था। तो खाना तो बाद में बनाऊंगी, इतना तक के कर देती हूँ किचन का काम। तो यहाँ पर मैंने फिर ये स्लेब वगैरह साफ कर दिया था, और स्लेब करने के बाद में फिर ये कर रही थी मैं ये इस यहाँ पर मतलब पानी डाल करके फर्श साफ, क्योंकि फर्श काफी गंदा हो गया था। ये चलते हैं ना, और बाहर गिल्ला हो रहता है, हमारे यहाँ पे खुला है, तो बारिश में तो बिल्कुल चिप चिप हो जाती है बहुत ज्यादा। सूखा बिल्कुल नहीं हो पाता, अगर पोछा वगैरह लगा दो तो वो सूख नहीं पाता बिल्कुल भी। तो वाइपर से ना कैड़ा सा वाइपर मार दो, तो उससे थोड़ा सा सूखा सा हो जाता है उनका, इससे आराम से हो जाएगा सूखा सा। नहीं तो फिर अगर पोछा मारूंगी तो वो मतलब सूखेगा नहीं जल्दी, इतना सूखा नहीं लगता। यहाँ पर घास डालने का टाइम, तो यहाँ पर घास डाल दे रहे हैं गायों को। यहाँ से हटा करके बछड़ी को उधर बांधा हुआ था काले वाली को, और इसको भी पानी पिलाने लगी थी मैं इधर, और ये मिला रहे थे घास, ये नहीं कि हरा। और छोटे वाली तो इधर ही बंध रही थी। तो मैं ना वो ले करके आई उधर से फिर धोवन उठा करके बाल्टी। तो ये ना बड़े वाली गाय एकदम से धोवन देख करके मेरे पीछे पीछे आ गई, और फिर मैं इसको हटाने लगी, क्योंकि ये बांध नहीं रखी थी। और फिर इधर तो मैं ना फिर इसको बाहर ही बांध के आई, नहीं तो फिर ये सारा जो धोवन में ऊपर सामान था वो सारा खा लेती। तो फिर सानी के की करते। तो इसलिए मैं उसको बाहर बांध करके आई, और ये मिलाने लगे हैं। बस यहाँ पर घास को मिला देंगे अच्छे से, और फिर ये डाल देंगे इसके ऊपर ये जो धोवन है वो, क्योंकि फिर ना ये पूरा का पूरा घास लट पलट कर देती है, ये इसमें छिलके वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर बस ये टोकरा वगैरह, और आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, फैला दिए, तो इनका जो है पानी भी निकल गया है। ये और आई थी फैलाने के लिए, एक बाल्टी रह रखी थी, लाइट चली गई थी ना बीच में छोड़ के, तो ये तो मैं जब भी पानी में निकाले जब भी फैला गई थी। बल्कि इनके ऊपर बारिश भी होगी एक, ये है कि अब पानी निकल गया, अगर अब बारिश आती है ना तो इनको उतार के रख दूँगी बस मैं अब शाम के टाइम, कि अब इनका पानी निकल गया। मैं अब जितना पानी नहीं रह रहा, नहीं वैसे तो रह रहा, निचड़ो तो निकलता है, ये देखो। पर ये है कि कल तक जो है हो जाएगा ठीक सा। और बारिश का तो पता नहीं अभी क्या दिन के लिए जड़ी लग रही, और रात भी ऐसे ही पूरी तेज आई कई बारी, और हवा तो इतनी चली, पत्ते नीचे भी इतने थे, और बीच के पे भी, और अभी छत पे भी देखे कितने आ रहे पेड़ के पत्ते बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं भी चल दूँ नीचे, चाय वगैरह तो पी ली थी, ये आ करके गायों को घास डाल करके बस ये कपड़े ही फैलाने आई थी छत पे। और अभी मौसम का तो बस पता ही नहीं चल रहा, सब जगह गिल्ला गिल्ला हो रखा, थोड़ा सा खुला है तो चहल पहल से शुरू हो जाए बाजार में, क्योंकि सामान भी खरीदना ज़रूरी है, घर के लिए भी होता है, सब सारा ही होता है बरसात में। बच्चे तो लगे हुए हैं उधर मम्मी के पास में, शायद मोबाइल वगैरह कुछ देख रहे हैं।
बच्चों का भी ऐसा ही हो रहा है, खेल लेते हैं थोड़ा तो बारिश में फिर जूते वगैरह गिल्ले हो जाते हैं, क्योंकि मानते तो है नहीं, फिर बच्चों का यही है। और आराम से बैठे अंदर, यही एक लारे लगाने को उन्हें साधन है कि मोबाइल दे दो अगर उन्हें आराम से बिठाना तो अभी तो बैठे हैं उधर देख रहे हैं फ़ोन वगैरह। तो जी आपसे ना बात करनी थी कि मतलब सबके तो कमेंट नहीं आते, एक का ही आता है जो गुड्डू के लिए बोलते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मतलब बेटियां तो सबकी बराबर होती है, जो मतलब आप ऐसा बोल रहे उसको कभी कुछ बोल रहे तो कभी कुछ बोल रहे, वहाँ पे दीदी ने ब्लॉक कर रखा तो फिर यहाँ पे भी ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ब्लॉक नहीं कर रखा तो आप कुछ भी बोलते रहोगे। वो भी बेटी है हमारी, बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है, सभी की बराबर होती है। ये नहीं है कि वो हमारी है तो आप उसको कुछ भी बोलोगे। और आपकी बेटी भी हमारे लिए ऐसी है जैसी भी है हमारे लिए, तो सबकी बेटियां बराबर है। तो ये नहीं है कि आप उसको कुछ भी गंदा बोलते रहो। वो बहुत अच्छी है और चारों ही बेटियां अच्छी हैं, पीयू, रूही, ईशु, गुड्डू, चारों अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये नहीं है कि वो काम नहीं करती, आप बोलते हो कि वो ऐसा करती है, वो सारा काम करती है। मैंने उसको छोटी से ही देखा है, ऐसे नहीं है कि मैंने भाई अभी देखा उसको, मैं भी इतने सालों से जानती हूँ। बहुत अच्छी है, हर बात कहना मानती है। और ये है कि हमें जो नहीं आता वो भी वो काम कर देती है। मतलब हमें कुछ भी कंप्यूटर वगैरह में कुछ भी नहीं आ पा रहा है तो वो बहुत अच्छे से कर देती है। और घर के काम भी करती है, ये नहीं है कि वो यहाँ पे भी आती है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पिंजौर में भी मैं रह के आई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं वहाँ पे भी 1 महीना रह के आई थी, जब भी वो काम कराती थी। और यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी कराती है। और भाई लड़की है, अपने घर पे ही थोड़ा सा ये रहता है, जैसा भी काम भी करा देती है, खेल भी लेते हैं, सब कुछ होता है। ये नहीं है कि आप उसको कुछ भी बोलते रहोगे। मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक है मेरी जो कि गंदे कमेंट करते हैं बेटियों के बारे में हमारी। तो आपसे ये है कि फिर मुझे भी आपको ब्लॉक ही करना पड़ेगा फिर। ऐसे तो आप वहाँ से तो ब्लॉक हो, तो आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आप हर जगह से ब्लॉक हो जाओगे ऐसे। तो मेरा तो यही है कि बेटियां सबकी बराबर होती है और हमारी चारों बेटियां जो है वो बहुत अच्छी है। ये नहीं है, हमारे बेटों से भी बहुत अच्छी है, एकदम से कहना मानते हैं। बेटे हैं हमारे ये तो एक बारी को कहना नहीं भी मानते, पर मैं एकदम से मान लेती है। उनसे जो भी कहते हैं वो एकदम से करती है। खासकर गुड्डू के बारे में बोलते हो तो गुड्डू भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी बेटी के बारे में, हमारी हो या किसी और की भी हो, किसी के बारे में भी मतलब ऐसी गंदी सोच ना रखो। बेटियां होती है लक्ष्मी का रूप। और हमारे घर पे हैं बेटियां, तो मैं तो गुड्डू को 2nd क्लास से जानती हूँ। मेरी शादी में वो 2nd क्लास में थी, मैं उसको जब से जानती हूँ। वो बहुत बहुत समझदार बेटी है। और आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे तो बहुत गंदा लगता है कि मतलब एक लड़की होकर के आप बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे, तो बहुत ही गलत बात है ये आपकी। और सोच भी बहुत घटिया हो रखी है। ऐसा तो इतना गंदा गंदा बोलते हो, मैं अपनी मुंह से वे शब्द नहीं बोल सकती जो कि आप कमेंट में लिखते हो। आप सब बुरा मत मानना, मैं आप सब के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उनके बारे में बोल रही हूँ जो एक है जो कि गलत बोलती है, हर रोज़ ऐसे ही बोलती है गलत बेटी के बारे में। पढ़ के भी ना इतना बुरा लगता है कि आज के टाइम में बेटी के बारे में मतलब इतना सब कुछ हो रखा है, बेटियों के बारे में सब कुछ सबसे पहले सोचा जाता है। तो आप कितनी मतलब घटिया सोच रखते हो बेटियों के बारे में। मतलब सोच के भी थोड़ा सा ये हो गया कि किस तरह से सोचते हो। वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसके बारे में इतना गंदा गंदा बोले। हमें बोल रहे हो तो चल जाता है भैया, तो बेटियों को बोल रहे तो बहुत गलत बात है। आपको जो है आपके कमेंट पे दूसरे सब्सक्राइबर आकर के आपके जो मतलब गंदे कमेंट होते हैं उन पर आकर के आपको जवाब भी देते हैं, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हो। तो जी मैं आपसे यही बोलूँगी, आप अपनी सोच को सुधार लीजिए। आप भी एक बेटी है और आपके भी, मुझे तो पता नहीं भाई बेटी है नहीं है तो आप कैसी सोच रखते हो बेटियों के लिए। तो हमारी तो मेरी बेटियां हैं चारों, तो हम तो उनके लिए अच्छी सोच रखते हैं और वे अच्छी है हमारे लिए। अपनी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा काम भी करती है, ये है उसका पढ़ाई का टाइम है और वो अपनी पढ़ाई भी करती है और हेल्प भी बहुत ज़्यादा कराती है। वो ये नहीं है कि कराती नहीं है, हर काम में हेल्प भी कराती है।
तो बस आप ऐसा मत रोज गंदे वाले कमेंट कीजिए। बेटी के लिए, आप भी किसी की बेटी है तो अच्छे ही कमेंट कीजिए। हो गया ट्यूशन के लिए तैयार, और वो भी बस बैग टांग के तैयार होने लग रहा है, जाएंगे ट्यूशन में। तो जी आपसे कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम।